फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। हेलो नमस्कार, क्रिकेट नेक्स्ट में आपका स्वागत है। और WPL का आखिरी लीग मुकाबला अभी खत्म हो चुका है, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी जीत हासिल की है और उसके बाद अब टीम पहुंच चुकी है सीधे फिनाले में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तौस रिजवी। तौस भाई, कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया। और मगर यहाँ पर मुझे लगता है मुंबई इंडियंस थोड़ा सा नाराज होंगी, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत की थी उन्होंने सारे के सारे मैचेस जीत गए थे। और एक तरफ 80% डेज में वो उनका टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल में नजर आ रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आप देखेंगे। मगर अब सट्टा पूरा पलट गई है इस वक्त और दिल्ली कैपिटल ने उनको ओवरटेक कर दिया है। दोनों 12 पॉइंट्स है, मगर नेट रन रेट के मुताबिक जाएंगे तो दिल्ली कैपिटल्स पहुंच गई है फाइनल में डायरेक्ट। और मगर यहाँ पर एलिमिनेटर में भिड़ना पड़ेगा मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स को, तो थोड़ा सा नाराज होंगे। मगर कोई बात नहीं, ये तो क्रिकेट है और इसी का ही मजा है, यही फॉर्मेट का यही मजा है। तो दिल्ली जो आसानी से पहुंच गई है, बहुत ही खूबसूरती से आज जीत गई मैच यूपी के सामने। बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा उनको जब वो जाएंगे फाइनल में। मगर एक एक्स्ट्रा जब मजा आएगा जब मुंबई इंडियंस खेलेंगी यूपी को एलिमिनेटर राउंड में, बस कुछ ही दिनों में। बिल्कुल, आज तो ऐसा लग रहा है कि एक एलिमिनेटर ग्राउंड का प्रैक्टिस मैच हो गया। हालांकि इसमें मुंबई फिर भी निराश होगी जीत के बाद भी, कि आज सुबह जो उसको जीत मिली है उसके बाद भी वो टॉप पर नहीं जा पाए। इससे पहले अगर वो उन मुकाबलों को याद कर होंगे जहां पर उन्हें यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। 4 लगातार जीत के बाद वो 2 हार कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस पर भारी पड़ गई। आज हालांकि पहले ही जब आपने मैच में देखा होगा, काफी कोशिश की थी अपने नेट रन रेट भी बढ़ाने की कि जल्दी से जल्दी मैच खत्म किया जाए। मुंबई इंडियंस ने सुबह जब पहला हम लीग मैच देख रहे थे आज के, उसके बाद आज दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने भी, खासकर मैक लेनिंग और शेफाली वर्मा की वो पारी। शेफाली वर्मा जल्दी जरूर आउट हो गई, लेकिन उनकी पारी बहुत बेहतरीन थी। आज मुझे थोड़ी लय में नजर आ रही थी, लेकिन हालांकि वो आउट हो गई बाद में। लेकिन इसके बाद मैक लेनिंग के वो कई अच्छे चौके, वो बाउंड्रीज, मतलब बहुत अच्छे फिट में नजर आई थी। उसके बाद कैप की, मैरिजन कैप और एलिस हीली, क्या ही शानदार पारी खेली है। तो मुझे लगता है मैक लेनिंग जिस तरह से लीड कर रही हैं, बहुत अच्छा लीड किया और फिनाले तक लेके चली गई हैं। और एक मजबूत दावेदार के रूप में पहले से ही देखी जा रही थी। अब उनका मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा कि यूपी वॉरियर्स से, क्योंकि जब हम WPL की शुरुआत से देख रहे थे तो लग रहा था फाइनलिस्ट के तौर पे हम सबसे पहले तो मुंबई इंडियंस को देखेंगे, बाकी 4 टीमों में से कोई एक दूसरा दूसरा वो गैप भरेगा आके। तो उस भाई, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? नहीं, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा मुंबई इंडियंस के लिए कि वो डायरेक्ट फाइनल में नहीं गए। मगर कोई बात नहीं, क्रिकेट का फॉर्मेट WPL का तो ऐसा ही है। फिर भी क्वालिफायर में चले गए, समझिए वो उनके लिए सेमीफाइनल है, तो एक्स्ट्रा अब हार्ड वर्क करना पड़ेगा वहाँ। उसके अलावा दिल्ली को बहुत ही आसानी से पहुंच गए अगले राउंड में। मगर यहाँ पर फिर बात आ जाती है इंडियन प्लेयर्स की जो डिलीवर नहीं कर पा रहे। देखिए शेफाली वर्मा फिर से, अगर ये मैच की बात करें दिल्ली वर्सेस यूपी में, तो शेफाली वर्मा शुरुआत अच्छी दी थी मगर उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया। वो कर सकती थी अपना हाफ सेंचुरी स्कोर एटलीस्ट। देखिए माइलस्टोन बहुत फर्क पड़ता है उससे। अगर आप कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज्यादा मिलता है, आपको अगर आप अच्छी लय में नजर आते, मगर अगर आप हाफ सेंचुरी मार्क पहुंचते हैं तो एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। प्रेशर अगली मैच में जाएंगे तो एक मजबूती के साथ जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे कि भाई मैं पिछले मैच में 50 की हूँ, मैं बहुत ही अच्छा खेल रही हूँ, लय में लग रही हूँ और यहाँ पर भी मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। मगर अफसोस उन्होंने अपने स्टार्ट को कैपिटलाइज नहीं किया, सिर्फ 21 रन बनाए 16 गेंदों में। मगर मैं फिर से मैं कहना चाहूंगा बात यूपी और दिल्ली के बीच में। यहाँ पर मोस्टली आप देखेंगे फिर से ताइलिया मैगरा जो ऑस्ट्रेलिया से, एलिसा हेरी जो 36 रन बनाई है ऑस्ट्रेलिया से है। और गेंदबाजी में भी देखेंगे अब एलिस कैप्सी जो हाईएस्ट विकेट टेकर है दिल्ली से आते हैं, 3 विकेट निकाले। और दिल्ली वाली की बात करें तो मैग लैनिंग 39 रन, शिफाली 21 रन, एलिस कैप्सी फिर से आई 34, मैरिजन कैप आई हैं 34 रन पे अनबीटन होके। तो समझिए फिर से ओवरसीज प्लेयर्स का बोलबाला है यहाँ पर। इंडियन प्लेयर्स जिस तरह से छाने चाहिए, और खासकर मैं स्टार्स की बात कर रहा हूँ, टीम इंडिया स्टार्स की, वैसे वो इम्पैक्ट नहीं दिखा पा रहे लास्ट फ्यू मैचेस ये पूरे WPL में। तो थोड़ा अपने आप को देखना पड़ेगा इंडियन प्लेयर्स को। और ऑब्वियसली
मैं उन प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो अनकैप्ड है या जिनको मौका नहीं मिला, मैं उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो एक हाईएस्ट लेवल खेल चुके हैं, टीम इंडिया खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स में खेल चुके हैं और डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जब डोमेस्टिक क्रिकेट के। आफ्टर ऑल दिस इज स्टिल एन इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट में कहना चाहूंगा इसको, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल मिक्स भी है। तो वही बात हो जाती है अनिमेश की इंडिविजुअली हमने नहीं देख पाई कि इंडियन अप टू द मार्क खेल पाए, मगर ये दिल्ली, अगर कोई दिल्ली का फैन है तो ही विल बी डेफिनेटली हैप्पी दैट दिल्ली हैज मेड इट टू द फाइनल ऑफ द WPL। बिल्कुल, आपने जो बात कही ताउस भाई, वहीं से मैं इस डिस्कशन को लेना चाहूंगा कि मतलब हम अनकैप प्लेयर्स की बात ना करें WPL से। खैर हमें ये उम्मीदें तो थी कि इस साल जो पहला सीजन है, जैसे हमने IPL में देखा था, हमने पहले भी बात की थी कि एक कुछ नए अनकैप प्लेयर्स उभर कर आएंगे। लेकिन जो इस पूरी WPL का फेस थे, खासकर इंडियन क्रिकेट ग्राउंड्स में इंडियन फैंस के बीच में जो फैंस जो फेस बनकर आए थे, जैसे बात कर सकते हैं इनमें स्मृति मंधाना की, हरलीन दोयल की, उसके बाद हरमनप्रीत कौर ने कर अच्छा किया है। उसके अलावा आप बात कर लीजिए आज के मैच में जिन पर मैं नजर डालूं तो दीप्ति शर्मा, उसके बाद जमीमा रोड्रिगेज, उनसे मुझे अच्छी पारियों की उम्मीद थी। जमीमा का नाम बहुत तेजी से उभर रहा था, लेकिन आज भी वो 3 रन बनाकर आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने पूरे सीजन में निराश किया है। एक नाम मैं और याद दिलाना चाहूंगा आपको, रेणुका सिंह, जो RCB के लिए खेलती हैं, सबसे ज्यादा हाई प्राइस पर बिकी थी, 1.3 करोड़ की उनकी बोली लगी थी, लेकिन कोई भी वैसा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। पिछले साल ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द प्लेयर चुनी गई थी, लेकिन कोई ऐसा परफॉर्मेंस उभर कर नहीं आया जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी प्रॉमिसिंग हो। तो क्योंकि जब आप इंडियन फैंस के बीच एक वुमेन प्रीमियर लीग को थोड़ा सा फिक्स करना चाहते हैं, कि स्थापित करने की भूमिका निभा रहे हैं, तो वहां पर आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है, और यहाँ पर वो जिम्मेदारी निभाने में मुझे लगता है थोड़ा सा इंडियन वुमेन प्लेयर्स नाकाम रही हैं इस चीज में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं हमारी बात को, तो पॉइंट्स टेबल अगर अनिमेश बता दिया जाए कि क्या रहा है पॉइंट्स टेबल, क्योंकि बिल्कुल, अभी पॉइंट्स टेबल पर अगर बात कर लें तो हमें पॉइंट्स टेबल पर देखना चाहिए। दिल्ली टॉप पर है, फिनाले में जगह बना ली है 12 पॉइंट्स के साथ। मुंबई इंडियंस के साथ बिल्कुल बराबरी के पॉइंट्स पर थी, लेकिन नेट रन रेट में दिल्ली कैपिटल से मुंबई इंडियंस को पछाड़ दिया है। और उनका मुकाबला एक बार मुंबई इंडियंस का फिर से यूपी वॉरियर से होगा एलिमिनेटर में। 24 मार्च को ये मुकाबला होने वाला है, जहां पर जो भी टीम जीतेगी वो जाके भिड़ंत करेगी दिल्ली से 26 मार्च को, जो WPL का फाइनल होने वाला है। लेकिन अब दो, जैसे हमने कहा कि जैसे मैच दर मैच बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारी उम्मीदें होंगी, बहुत ज्यादा बस बन चुका है अब WPL। जिस तरह से जिस शुरुआत हुई थी, हमने ऑक्शन से या अभी तक का सफर देखा है कि WPL एक बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट के रूप में उभरा और विमेन प्लेयर्स के लिए खासा एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभर आया। और इंडियन इंडियन क्रिकेट ग्राउंड्स पे पहली बार हम इतने सारे ओवरसीज प्लेयर्स को देख रहे हैं, तो ये विमेन क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरीन चीज है कि बहुत सारे मौके क्रिएट हुए इस बार भी। मुझे लगता है जब अगला सीजन आएगा तो और भी मौके क्रिएट होंगे। अच्छा, मौके क्रिएट होंगे वो तो है ही, मगर मुझे लगता है और भी स्टार्स नजर आएंगे, क्योंकि अच्छा खासा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा ज्यादा कि औरतें या लड़कियां गली क्रिकेट खेल रहे हैं। हम जाने जाते हैं बॉयज क्रिकेट, गली क्रिकेट खेल रहे, रोड पे खेल रहे, इधर उधर, छुट्टी का दिन है, संडे है या सैटरडे है, वीकेंड आ गया है, तो कभी टेनिस बॉल, कभी प्लास्टिक बॉल, तो लड़के देखते हैं। मगर मुझे एक बहुत ही अच्छी बात लगी कि WPL के इमीडिएट बाद आपको बताऊं कि मैंने लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को गली क्रिकेट खेलते हुए देखा। बड़ा ही आनंद आया मुझे वो देखकर अनिमेश भाई, बहुत ही सुकून मिला। मुझे लगा कि यार ये भी हो सकता है क्या, ऐसा सीन हो सकता है, और ऐसा हुआ। और मैं ये पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा WPL को, और बहुत खूबसूरती से उन्होंने प्रेजेंट किया टूर्नामेंट को WPL में। और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में हुआ है जो भी टूर्नामेंट, और टीम में खरीदना, फिर उसके बाद बिल्डिंग, बहुत ही अच्छा खूबसूरत तरीके से हुआ। वक्त कम मिला सारी टीमों को, मगर सारी टीमों ने अपना एफर्ट डाला। हाँ, स्टार्स ने भी डिसअपॉइंट किया, जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, जो करोड़ों के भाव में करोड़ों के दामों में चले गए ऑक्शन में। दैट वोंट बी अ राइट वर्ड टू से भाव, बट दामों में ऑक्शन में बिड हुए, बिड इज द राइट वर्ड। तो या डिलीवर नहीं कर पाए, बट फॉरेन प्लेयर ने ऑब्वियसली, उनका एक्सपीरियंस भी है, उनके पास गेम भी है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है। WBBL यानी वुमेन्स बिग बैश लीग या 100 खेलने का, या कहीं और हो जाए, तो उनके पास सारा एक्सपीरियंस लेके यहाँ पर निचोड़ रही हैं। WPL में निचोड़ा है उन्होंने, अपना परफॉर्मेंस, अपना इंपॉर्टेंस दिखाया है सारे के सारे प्लेयर्स ने। और खास करके मैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। मगर अगर अनिमेश भाई, आज अगर हम मुंबई इंडियंस और RCB का मैच देखें, देखिए बहुत बड़ा मैच था अर्लियर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अभी भी कुछ फॉल्टर कर रही है मुंबई इंडियंस।
129 125 रन जो होता है, अगर टारगेट दिया आरसीबी ने, तो एक बड़ा टारगेट नहीं होता 20 ओवर में, उसको आप आसानी से चेस कर सकते हैं। मुंबई ने आसानी से चेस किया 17वें ओवर है, मगर 6 विकेट गंवा दिए। तो ये बड़ी बात बिल्कुल। है, ये एक गौर करने वाली बात है, क्योंकि आपकी फिर से मैं बता दूं, यस्तिका भाटिया जिनके बारे में हम शुरुआत में बात किए थे प्रीव्यू में, जब हम जी, जी। शुरू किए थे मैच का, तो वो फिर से वही स्टार्ट देकर 30 रन पे बना के जल्दी आउट हो गए। हेली मैथ्यू जो काफी परफॉर्मेंस दिए हैं, डिलीवर किए हैं, 24 की थी, तो 129 रन करिए हैं मुंबई इंडियंस ने और 6 विकेट निकाला। और अफसोस बात यह है कि हरमनप्रीत कौर ने 2 रन किए थे। तो इसमें यही बात आ जाती है कि आपने विकेट्स खो दिए एक छोटा सा स्कोर चेज करने में, तो ये काफी बड़ी करेगी। एक तो 2 पॉइंट हो गई मुंबई इंडियंस की, एक तो आपने एक छोटा सा स्कोर 6 विकेट पे बनाया, 4 विकेट बचाकर, और दूसरा आप सेकंड फिनिश किए। अब जबकि आपको टॉप और पर एक्स फिनिश करना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए था, बिल्कुल जिस तरह एक्स से आपने शुरुआत किया था, अनबीटन रन किया था, एक टाइम पे इनविंसिबल माने जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आप जाके जीत जाइए, मगर आप दिल्ली और यूपी से एक क्रूशियल मैचेस हार गए। और ये साबित हो गया कि भाई दिल्ली एक वन ऑफ द कम्पिटिटिव साइड है इस वक्त मुंबई बिल, इंडियंस के लिए। बिल्कुल, जो वही बात मैंने शुरुआत में भी कही थी कि जब हम पॉइंट्स टेबल पर यही नजर डालते हैं, ये चीज देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस ने वो लैग खोई है। और वो लैग होने के बाद कमबैक भले किया हो टीम, क्योंकि उनके पास बहुत स्ट्रांग टीम है, लेकिन वहीं पर अगर 128 जैसा टोटल पुटअप किया था, 129 आपका टारगेट था, वो चेस करने में भी आपकी हालत पस्त हो गई। और जब आपके सबसे परफॉर्मिंग प्लेयर, खासकर कप्तान हरमनप्रीत कौर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, आज एमिलिया कैर ने वो पारी न खेली होती, उन्होंने बॉल और बैट दोनों से कमाल करके दिखाया, 3 विकेट भी लिए, उसके बाद 31 रन भी बनाए, तो पूरा दारोमदार कहीं ना कहीं उनके कंधों पर चला गया। तो वो आपने जो 6 विकेट खो दिए, सच में वही रन रेट आपका कवर कर सकते थे। आप थोड़ा स्लो भी खेल लेते, मुझे लगता है 16 ओवर में अगर स्टार्ट अच्छी लेते तो भी आप बना लेते इतने रन, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोर बोर्ड पर इतना बड़ा टारगेट नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को इस चीज से उभरना होगा। और आज के मैच में भी जिस तरह से हमने देखा, तो यूपी वॉरियर्स से मुकाबला, यूपी वॉरियर्स भले डगमगाई थी, लेकिन उसने एक अच्छी लय हासिल की है। आज बड़ा टोटल नहीं पुटअप कर पाई, थोड़ी सी उसको परेशानी हुई। तो कहीं ना कहीं वो चीज को अब मुझे लगता है एलिमिनेटर राउंड में वो और उस चीज पर काम करके आएंगे। मुंबई इंडियंस को भी, जो जिसको हम सबसे स्ट्रांग टीम मान रहे थे, अब एलिमिनेटर या बिल्कुल फिनाले के करीब पहुंचते पहुंचते अब उनको काम करने की जरूरत पड़ रही है। थोड़ी सी समस्या तो है, लेकिन पॉइंट्स टेबल पर अब मैं यहाँ से बात को इस पे लेके जाते हैं कि जो पॉइंट्स टेबल पर हम 5 टीमों के बारे में पूरी बात करते हैं। अब तो दिल्ली कैपिटल्स फिनाले में है, मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स का बिल्कुल हम एलिमिनेटर राउंड में देंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास अगर इंडियन कैप्टन थी 3 टीमों में, अभी बेथ मूनी के बाद जाने के बाद गुजरात की जिम्मेदारी भी स्नेह राणा के कंधों पर थी, उसके बाद आरसीबी की जिम्मेदारी स्मृति मंधाना के पास, और यहाँ पर अभी मुंबई इंडियंस की कप्तानी हरमनप्रीत कौर कर रही थी। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी समस्या देखने को मिली, 2 ऐसे कप्तान रहे जो बिल्कुल थोड़ा सा स्थिति उनकी खराब रही, खासकर स्नेह राणा की कप्तानी में गुजरात जायंट्स की जो हाल हुए हैं वह थोड़े से निराशाजनक रहे, क्योंकि एक अच्छी टीम मानी जा रही थी, उनके पास भी प्लेयर्स का जो बैलेंसिंग थी वो बहुत बेहतरीन थी, लेकिन उसके बाद भी वो कंसिस्टेंसी नहीं दिख पाई। क्योंकि जैसे मैक लैनिंग जिस तरह से, आज मैं यहीं से कंपैरिजन करना चाहूंगा, क्योंकि मैक लैनिंग देखिए जिस तरह से खुद लीड कर रही हैं दिल्ली कैपिटल्स को, वो एक टेम्परामेंट शो करता है कि आप खुद ओपनिंग करने आ रहे हो, वहां से एक अच्छा बेस लगभग हर मैच में आप बना कर जा रहे हैं। तो यहाँ से वहीं पे मैच सेटअप हो जाता है, और वही कहीं ना कहीं गुजरात जायंट्स और आरसीबी, स्मृति मंदाना भी वो खास कहीं ना कहीं वो टेम्परामेंट मिसिंग दिखा इस पूरे टूर्नामेंट में, कि वो नहीं दिख पाया। आज के मैच में जहां पर आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, वहां पर भी आपके बल्ले से वो निडरता नहीं दिखी, आपकी पूरी टीम में वो कहीं ना कहीं वो जज्बा होता है वो थोड़ा सा मिसिंग रहा। इसके बारे में तौस भाई आपकी क्या राय होगी? एब्सोल्युटली, अगर आप वही हम हमेशा बात करते आ रहे हैं, क्योंकि स्मृति जितना क्लोजली मैंने फॉलो किया है डब्ल्यूपीएल को, मुझे लगता नहीं है उतना कोई और किया होगा, क्योंकि हर मैचेस में हम जा रहे हैं स्टेडियम में, एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थे आरसीबी से, स्मृति मंधाना से, मगर उन्होंने डिलीवर नहीं कर पाए बल्ले बल्ले के साथ साथ कप्तानी में भी। और वही बात रही गुजरात जायंट्स की भी, तो इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप। यहाँ पर पता चलता है कि क्या हमारी लीडरशिप में कमी है, या हमारे कप्तान जो है उनके पास एबिलिटी नहीं है लीड करने की। तो ये साबित होता है। वैसे मैं कहना चाहूंगा ये पहला साल है, तो हमको इमीडिएटली कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्नेह राणा को भी शॉर्ट टर्म में मौका मिला है कप्तानी करने का, बेथ मूनी कर रही थी, तो ऑब्वियसली मतलब जब एक शुरुआत में होती है, देखिए पहली मैच में ही बेथ मूनी इंजर्ड हो गई थी, बट उसके पहले जब प्रिपरेशन
हो रहे होंगे तो उसमें बेथ मोनी भी लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे होंगे, जिसमें शी मस्ट बी सराउंडेड बाय द टीम मैनेजमेंट, और किस तरह से डिसीजन लेना है, किस तरह से किसको रखना है, टीम किस कोर कौन सा रहेगा, तो वो सब लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप डिसीजन बेथ मोनी के पास ही होगा। मगर सडनली उसके बाद आपको स्नेह राणा आपको दिखती हैं, आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, तो बड़ी अच्छा सरप्राइजिंग हो जाएंगी स्नेह राणा की भाई ये मैं कहाँ गई। ऑब्वियसली उनको सडनली नहीं दिया गया रहेगा, उनको कहा गया होगा कि आप वाइस कैप्टन रहेंगी तो आपको शायद मौका मिलेगा, मगर इतनी जल्दी तो वो एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। और ऑब्वियसली इट्स स्टिल अ शॉर्ट कमिंग, बीइंग एन एक्सपीरियंस प्लेयर, स्नेह राणा विल बी डिसअपॉइंटेड दैट शी कुड नॉट डिलीवर एज अ कैप्टन। और रही बात बाकी प्लेयर्स की, तो यहाँ पर देखेंगे मोस्टली फॉरेन प्लेयर्स ने ही डोमिनेट किया है। दिल्ली कैपिटल हो जाए और यूपी वॉरियर्स एलिसा हिली हो जाए, या मुंबई इंडियंस द ओनली टीम दैट हैज हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने नॉकआउट स्टेज में, प्लेऑफ स्टेज में चली गई एज अ कैप्टन इंडियन प्लेयर। तो एक अच्छी बात है अगर मुंबई इंडियंस की बात करें या एक इंडियन एलिमेंट की बात करें, कि इंडियन एलिमेंट होने के बाद मुंबई इंडियंस हरमनप्रीत कौर के साथ गई प्लेऑफ स्टेज में। हाँ, मगर अफसोस बात है कि गुजरात जायंट्स, स्नेह राणा और स्मृति मंदाना could not qualify for the next stage, which is quite disappointing। और दोनों खुद इंडिविजुअली खुद डिसअपॉइंट होगी कि भाई ऐसा क्या हो गया, और अपने गेम पे और अपनी कप्तानी पे डेफिनेटली पॉन्डर करेंगे और अगले साल और बेटर परफॉर्मेंस करने की उम्मीद से आएंगी नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल, आपने जो बात कही वही चीज है कि आप ये सब फेस है। स्मृति मंदाना को लेकर मैं खास ये बात कहना चाहूंगा कि जब आप स्टेडियम में थे, आपने जब कई मैचेस कवर किए, वहां पर बार बार आपने भी ये बताया कि स्मृति के आउट होने के बाद भी स्टेडियम में स्मृति की आवाज गूंजती रहती थी, फैंस स्मृति स्मृति। उसके बाद कई हमने ऐसे वीडियोस देखे जहां पर फैंस स्मृति दीदी लिख के वो स्टेडियम में पहुंच रहे हैं मोरल बूस्ट करने के लिए आपका। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हालांकि मुझे लगता है पहला सीजन जजमेंट ना देते हुए, लेकिन बेस्ट विशेस उनको रहेंगे कि आप अगले सीजन में वो अच्छा परफॉर्म करें और अच्छे से लीड करें, क्योंकि आरसीबी एक विराट कोहली की साइड है, वहां पर फैंस का तो क्रेज रहता ही है, लेकिन स्मृति मंदाना के लिए वो क्रेज देखने को मिला। लेकिन टाइटल सिर्फ जीते तो कहीं ना कहीं फैंस को वो खुशी जरूर होगी। और फिर रैप करने से पहले एक छोटा सा प्रेडिक्शन चाहूंगा कि एलिमिनेटर राउंड में अब दिल्ली तो फिनाले में है, उसके सामने आप किस टीम को देख रहे हैं अब? बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने फिर से, क्योंकि इस वक्त मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर दोनों बराबरी पे हैं, क्योंकि एक बार मुंबई ने हरा दिया और दूसरी बार यूपी ने मुंबई को हरा दिया। तो यहाँ पर बड़ा ही मुश्किल रहेगा कहना, बट आई थिंक यूपी हैज बाउंस बैक। और मैंने पहले ही कहा था कि क्या मुंबई इंडियंस जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रही थी, जिस तरह से डोमिनेट कर रही थी, क्या वो जल्दी पीक कर गई? यार यही सवाल मेरे दिमाग में रह गया है कि यार वो जल्दी शायद पीक कर गई हो, और उन्होंने जिस तरह से कंसिस्टेंसी दिखाई और जीतते गए, बीच में वो एक ऐसा सडनली 2 मैच का फेज आ गया कि उनका क्रम्बल हो गया। और आज भी देखेंगे जो चेज है वो बहुत ही मुश्किल से उन्होंने चेज किया, ऑल्दो मतलब 4 विकेट बचाना एक छोटे से स्कोर को वो साइकोलॉजिकली थोड़ा इम्पैक्ट करेगा। बट हाँ, इट्स गोइंग टू बी अ गुड इंटरेस्टिंग मैच, बट आई फील अब यहाँ पर वक्त आ गया है कहना कि यूपी विल बी द फेवरेट्स, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि बोथ आर माय टीम्स एंड आई सपोर्ट बोथ द टीम्स, और दोनों में से कोई भी टीम आ जाए, मगर मुंबई इंडियंस के लिए मेरा ज्यादा फेवरेटिज्म रहेगा इस वक्त। मगर यूपी भी आएगी तो कोई बुरी बात नहीं है मेरे लिए। खैर तौस भाई का अभी थोड़ा सा सपोर्ट तो खैर मुझे लगता है मुंबई इंडियंस की ओर है, वो दिल्ली और मुंबई के बीच में फाइनल मुकाबला देखना चाहते हैं। तो शुक्रिया तौस भाई आज की बातचीत के लिए, हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच निमेश। तो आज के प्लेऑफ्स में हम देख चुके हैं कि 3 टीमें प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं WPL के। पहली टीम है मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स, जहां पर मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल करके प्लेऑफ एलिमिनेटर राउंड में तो जगह बना ली, लेकिन फिनाले में जगह बनाने से वो चूक गए। लेकिन अभी दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पर यूपी वॉरियर्स को हरा के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो पॉइंट्स टेबल में दिल्ली टॉप पर है और फिनाले में उसकी जगह पक्की है। एलिमिनेटर राउंड होगा 22 मार्च को, जहां पर और मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा, और उसमें जो टीम जीतेगी उसका मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल्स से 26 मार्च को। तो यहीं पे हम अपनी बातचीत को अंत करते हैं। आप क्रिकेट से जुड़े हर अपडेट के लिए देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट, और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स
या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें, या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस, या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।